गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडमार्क, सिंबल मार्क और रजिस्टर के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ टुडे वी डिस्कशन अबाउट डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। डोमेन नेम क्या है, ठीक है, और फिर उसमें किस तरीके से लोग उसका बिजनेस करते हैं और डोमेन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई किसी ने कम रेट में परचेस कर लिया और उसको ज्यादा रेट में कहीं ना कहीं उसको सोल्ड करते हैं। The competition over domain names is another legal issues. Earlier, the domain name were given on first come first basis, right? Domain name क्या रहता है? First come to first basis. In the sense what? कि जो पहले परचेस कर लेता है, ठीक है। अभी नॉर्मली आप सोचिएगा इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम होता है। अभी आपको पता है कोई नई चीज ओपन हो रही है, ठीक है। सब लोग इसका ध्यान तो रखते हैं कि भाई जिसका एकदम ग्रांड ओपनिंग होने वाला है तो उनको पता तो चलेगा ना कि भाई ये चीज आने वाली है। तो उसके पहले क्या करेंगे, वो जो फर्म है उसके कनेक्टेड 4 या 5 डोमेन कम प्राइस में 200 या 300 या 400 या विद इन 1000 के रेट में वो लोग सभी डोमेन परचेस कर लेंगे, ठीक है। इसका किस तरीके से बिजनेस करते देखिए। फिर वो डोमेन परचेस करने के बाद क्या करेंगे, अभी जो पर्सन होगा वो चेक कराएगा कि इस पे वेबसाइट बना है। अगर वेबसाइट बना है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर ज्यादा पैसे लेके खरीदना पड़ेगा। और फेमस हो गया होगा तो हमारे से कोई होगा नहीं। तो लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले तो चेक करेंगे वो पर्सन के भाई इस पे वेबसाइट क्रिएट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर ये डोमेन किसने परचेस किया है, तो उसको हमें उसको परचेस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मुंह बोली उसकी कीमत देंगे। वो नॉर्मल उसने 1000 में लिया होगा, लेकिन वो बोलेगा कि सर डोमेन है, ठीक है, लेकिन अभी इसके इतने पैसे लगेंगे। तो बड़ा फॉर्म अगर ओपन होगा तो लोग क्या करेंगे, हाँ चलिए रख 10,000 रुपए ला डोमेन, ठीक है। तो फिर उसका यूजर आईडी पासवर्ड और वो डोमेन उनको दे देते हैं। Thus, people would register domain names that were not in use but would be in importance. Later on, such domain names were sold to concerned company at a very high price. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोमेन नेम जो है वो वेर सोल्ड टू कंसर्न कंपनी एट वेरी हाई प्राइस, यानी ज्यादा प्राइस में उसको यहाँ पे भेजे। दिस इज नोन एज साइबर स्क्वैटिंग। दिस इज नोन एज साइबर स्क्वैटिंग। अनदर प्रॉब्लम इज नेम चेंजिंग, वेर समवन रजिस्टर्ड पर्पसली मिसस्पेल्ड वेरिएशंस ऑफ वेल नोन डोमेन नेम्स। लोग क्या करेंगे, एक वर्ड्स चेंज कर देंगे ओनली, बाकी नेम सब रखेंगे, लुक भी सेम रखेंगे, ठीक है। हमें कंफ्यूजिंग होगा, जैसे ट्विंस देखते हो तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन ये है और कौन करण है और कौन अर्जुन, वो तो इजीली पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जुड़वा में कौन ये है और ये दूसरा कौन है, तो वो कंफ्यूजिंग होता है। सेम थिंग यहाँ पे अगर आप वेबसाइट देखो तो वेबसाइट में सिंपल एक स्पेलिंग में चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा, और उसने भी पावरफुल एसईओ किया होगा ताकि उसका भी वेबसाइट ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे गलती से हमारी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसकी जगह से आप दूसरी कोई वेबसाइट है वहां पे आप पेमेंट कर देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल दैट के हम जो फॉर्म से है, हमें जो फॉर्म पे काम करना है वो वही वेबसाइट है, हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, या हमें जहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, या वहां से हमें कुछ डाउनलोड करना है, तो ये सभी कुछ पहले से चेक करना जरूरी है। अभी आप लोग देखिए काफी सारे प्रॉब्लम्स ऑनलाइन के हो रहे हैं और एवरीडे कहीं ना कहीं पे ये मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ, किसी के अकाउंट में से पैसे चले गए, ठीक है, किसी के अकाउंट में गलती से चले गए, नाम गलत डाल दिया था, अकाउंट नंबर का एक डिजिट किसी ने गलत भेज दिया था, तो ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ से इंटेंसली पर्पसली जो पर्सन ऐसा गलत करना चाहता है तो वो पर्पसली वही करेगा, ठीक है, और सेम टू सेम आपके वहां पे दे देगा। दिस कैन मिसलीड द कंज्यूमर्स हु जनरली मेक टाइपोग्राफिकल एरर्स बाय एंटरिंग अ यूआरएल, ठीक है। अभी इसमें क्या रहेगा कि टाइपोग्राफिकल एरर्स, यूआरएल इन द सेंस यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि गलती से ऐसा कुछ गलत स्पेलिंग डाल दिया हमने, तो और गूगल पे आपका सीधा पहला ही वेबसाइट जो होगा वो आपको दिखा देगा,
तो आप लोग क्या समझोगे कि वो बस वही है हमारा, और इजीली उस पर जाके आप फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो इजीली वहां पे वो ट्रांजेक्शन अभी आप लोग कर पाओगे। और आप लोग ऐसे समझोगे कि हमारे से कुछ लिखने में गलती हो गई होगी, उसका ओरिजिनल वेबसाइट यही है, ठीक है, हमने कोई गलत वर्ड लिख दिया है, तो हम जो वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते वहीं पे जाएंगे और फिर वहीं से हम पूरा अपना ट्रांजेक्शन करेंगे, और फिर बाद में पता चलेगा कि हमने जहां पे ट्रांजेक्शन किया है दिस वन इज नॉट ओरिजिनल वेबसाइट, राइट। नाउ प्रोटेक्टिंग इनएक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट। यहाँ पे अभी जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको प्रोटेक्टिंग करना है तो किस तरीके से कर सकेंगे, देखिए। several new and improved methods are constantly being developed to protect the intellectual properties. Some of them are discussed here. First one is stenography. What is stenography? Stenography is the process of hiding informations within other informations. The informations in the files, if not protected, can be used for any malicious purpose. It works by replacing unused data in a computer. Files such as images, sound, or text with invisible informations. These hidden informations can be plain text, ciphertext, or even images. Special softwares is needed for stenography, and there are freeware versions available on internet which can be easily downloaded. यहाँ पे आपका जो डेटा है वो डेटा जो है उसको हाइड एंड सीक यानी उसको हिडन करने का काम ये स्टेनोग्राफी कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किसी भी कोई पर्पसली मैलिशियस पर्पसली कोई अगर हमारा डेटा चुराना चाहता है या किसी भी उसका मिसयूज करना चाहता है तो वो करने से यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। उसको दिखाई नहीं देगा, हिडन इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन हैकर इज ऑल्सो स्मार्ट, और जो चोरी करने वाले होते हैं वो भी पहले से स्मार्ट रहते हैं, ठीक है। तो उनको पता होगा कि हाउ टू सी हिडन फाइल्स, हिडन फाइल कैसे देखते हैं, तो वो भी वहां पे उनको पता चलेगा, ठीक है। और ये जो स्टेनोग्राफीज है, ठीक है, ऐसे फ्रीवेयर एप्लीकेशंस काफी सारे हैं, सभी जेन्युइन है वो भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि काफी सारे ऐसी ही एप्लीकेशंस पे वायरस या कुछ वहां पे रख देंगे ताकि आप जब भी ऐसा कुछ अच्छा डाउनलोड करने जाओ तो उससे पहले आपको वायरस डाउनलोड हो जाएंगे, देन ये ऐसा आपका एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं पे डाउनलोड होगा। देन डिजिटल वाटरमार्किंग. The watermark is a digital code inset into a digital image, audio or video file which can identify the file's copyright information. सबसे इम्पोर्टेंस वाटर मार्किंग, आप लोगों ने देखा होगा ऑडियो वीडियो में कहीं ना कहीं सभी लोगों ने आपका खुद का वीडियो का सिंबल्स, ठीक है, कहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे हुआ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे उनका नाम लिखा होता है, कहीं ना कहीं पे उनका साइन किया होता है, ठीक है। तो तभी पता चलता है कि ये पर्सन का है, ये फोटो जिसने कैप्चरिंग किया है। वरना क्या होता है पता है, फोटो कैप्चर कोई और करता है और नाम नीचे किसी और का होता है। ये हमारे वहां का सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंस ये चीज है कि किसी और का वीडियो, ऑडियो, MP3, फोटोग्राफ्स, एडिटिंग किसी और का होगा और नाम हमारा होगा, क्योंकि वो करने में हम एक्सपर्ट है, राइट। तो वो कॉपीराइट्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। कहीं ने किसी ने आप देखना यूट्यूब पे अगर कोई सॉन्ग है आपने कुछ रखा है तो वहां पे वो कॉपीराइट्स कॉपी क्लेम करके आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आप वीडियो डाउनलोड, जो वीडियो में आपने जो ये म्यूजिक यूज किया है ये कॉपीराइट से, आप वीडियो डिलीट कर सकते हो। अगर वो हम डिलीट नहीं करेंगे तो वही लोग सामने से उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे। तो डिजिटल वाटर मार्किंग में क्या होता है कि जिसका है ना उसी का नाम पता चलेगा। और कहीं लोग क्या करेंगे जानबूझ के, सिंपल आप समझिए कि आपके पास कोई ऐसा फाइल या पैम्पलेट है या ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करने, और शेयर करने तो उनको पता लगाना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे ओन है, मैंने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं,
तो हम क्या करेंगे, पीछे कहीं ना कहीं पे हमारा बैकग्राउंड, हमारा सिंबल या हमारे क्लासेस का नाम या हमारे स्कूल का नाम, कहीं ना कहीं पे वो हम वहां पे लाइट शेड के अंदर वाटर मार्किंग यूज करेंगे। तो पता चलेगा कि ये जो चीज है वो पर्टिकुलर इन्हीं की है। बिकॉज सॉफ्ट कॉपी जो होगी ना, वो कोई भी पर्सन किसी और को नहीं देगा। अगर सॉफ्ट कॉपी दे दिया तो समझ लेना कि पीछे का जो वाटर मार्क है वो वाटर मार्क किसी और का भी हो जाएगा और कोई चेंज भी कर दीजिएगा, और वो उल्टा हम पे क्लेम करेगा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, आपने यूज किए। गॉट इट? सो बी केयरफुल, सॉफ्ट कॉपी हमें कहीं पे भी किसी को नहीं देनी है। उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, या जेपीजी फॉर्मेट में उसको आप दोगे तो उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। वाटरमार्क जनरली चेंज नहीं होगा, बिकॉज वाटरमार्क इज जो है वो टेक्स्ट के बैक साइड पे रहेगा, ठीक है। तो वहां पे इरेज का ऑप्शन करेंगे तो आगे का टेक्स्ट चला जाएगा। गॉट इट? सो इस तरीके से डिजिटल वाटर मार्किंग से हमारी जो भी ओन प्रॉपर्टीज है, हमारे जो ओन वर्क है, लाइक प्रॉपर्टीज इन द सेंस हमारा जो वर्क है इज द वन टाइप द प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप ग्राफिक्स का काम करते हो तो वो आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सब देखेंगे तब जाके हमें कहीं ना कहीं पे काम मिलेगा। गॉट इट? अभी नॉर्मली मैं आपको ये रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ, ठीक है, और यही वीडियो पे कोई ये व्हाइट जो स्पेस है वहां पे दूसरा नाम लिख दे, ठीक है, वॉइस पीछे मेरा, कौन देखने आने वाला है? ठीक है, लेकिन मैंने सेटिंग्स में सिक्योरिटीज में ऐसा सेट किया हुआ है, ठीक है, कि कोई सर्च करेगा ऐसा नाम आएगा। इवन मैं भी कुछ सर्च करूंगा और ऐसा नाम आया, देख रहा हूँ कि भाई किसी और ने भी ये वीडियो यहाँ पे रखा है, मेरे नाम, रिकॉर्डिंग मेरा है, वॉइस मेरा है, नाम खाली उनका है, तो फिर मैं पर्टिकुलर उसकी चैनल पे जाके उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं मेल कर सकता हूँ पर्टिकुलर लिंक के साथ कि ये मेरा है, इसने, ये पर्सन ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट उनके यूजर्स से उनका वीडियो भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे, अर्लियर आर्टिस्ट यूज्ड टू क्रिएटिविटी साइन द पेंटिंग्स विद अ ब्रश टू क्लेम कॉपीराइट्स, बट इन डिजिटल वर्ल्ड artists can watermark their work by hiding their name within the image. Hence, the invisible ambient watermark helps to identify the owner of the work. यानी जिसका वर्क है ना उसको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा वर्क है और मैंने किया। पेंटिंग्स में मेजोरिटी होगा, बिकॉज पेंटिंग्स के काफी लोग दीवाने होते हैं और उसमें क्या होता है, पेंटिंग्स में किसी और का नाम वहां पे लिख देते हैं और पेंटिंग्स किसी और का होता है। आप लोगों ने कई मूवीज में देखा होगा, और वो पेंटिंग्स भी काफी ज्यादा रेट में, ज्यादा प्राइस में सोल्ड होता है, ठीक है। और कई लोग किसी और का कॉन्सेप्ट या किसी और का फंडामेंटल्स चुरा के फिर खुद का कर देते हैं। डिफरेंस रहता है, सिंपल चीजें भी कभी आगे चली जाती है और हमारा इतना सारा किया हुआ भी जो है वो पीछे रह जाता है। गॉट इट? डांस सभी लोग करते हैं, और जो नॉर्मली टिकटॉक वाले डांस होते हैं आप लोगों ने देखेंगे काफी वायरल हो चुके होते हैं, और इतने वायरल हो चुके होते हैं कि जो पर्सन को जहां पहुंचना है, उसका जो एम है, उसका जो गोल है कि मुझे यहीं पे जाना है, तो कहीं लोगों के लिए तो सरप्राइज देता है कि हमने सोचा भी नहीं था और हमें इस प्लेस पे जाना है। करेक्ट? तो इस तरीके से भी हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू देयर अदर आइडिया सच एज ए डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो। Currently, the unauthorized distributions of digital audio over the internet in the MP3 format is a big problem. In this case, digital watermarking may be useful to set up controlled audio distribution and to provide efficient means for copyrights protection. Right? तो इस तरीके से डिजिटल जो फॉर्मेट हमारा रहता है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हमारा जो वाटरमार्क है, ठीक है, और हमारे कहीं ना कहीं सिंबल है, तो उस पे हमें पता रहता है कि आपका पेंटिंग होगा तो आपने कहीं ना कहीं पे उसका ऐसा निशान क्या होगा कि जिसे पता चले कि ये पेंटिंग मेरा है, या सॉन्ग में या कहीं पे भी ऐसा कुछ झलक दिखाया होगा या ऐसा कुछ वहां पे साउंड दिखाया होगा ताकि पता चले कि ये मैंने ही प्ले किया है। देन यू कैन प्रूव दिस कि आप जो डेटा यूज कर रहे हो, आप जो वीडियो यूज कर रहे हो, तो वो वीडियो पर्टिकुलरली मेरा है। और कहीं लोगों ने तो ऐसे रखा है कि सभी लोग देखो और वायरल करो, ठीक है, कई लोगों का ऐसा रहता है। In this case, digital watermarking may be useful to set up controlled
audio distributions and provide efficient means copyright protections. In the field data security, watermarks can be used for certifications and authentications. For example, the photo identify card of a person can be protected by identity number. कहीं लोग ऐसा करते हैं सिक्योरिटीज के हिसाब से कि उनके जो जाने माने हैं वही लोग उसका फोटोज और सब देख सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा सोशल्स पे मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे सिक्योरिटी पर्पज से ये लोग रखते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है ना वो विदाउट परमिशन कोई और नहीं देख पाएगा, आप ही लोग खाली देख पाओगे और आपके जो फ्रेंड्स है वही देख पाएंगे. तो ऐसे काफी सारे फीचर्स नए जो सोशल्स है उसमें ऐड हुए हैं कि हमारा जो भी वर्क है और जो भी हमारा सोशल्स पे है तो वो हमारे पास ही रहेगा या लिमिटेड जितने फ्रेंड्स है उनके पास ही वो चीज जाएगी. यहाँ पे देखिए इन द आइडेंटिफाई फोटो सो मैनिपुलेटिंग और चेंजिंग द आइडेंटिटी फोटो कैन बी डिटेक्टेड इजीली. ठीक है, यहाँ पे हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर हमारा है, हमने जो ऐसा हमने ही काम किया था. ठीक है, और इजीली हम उसके अंदर चेंजेस भी देख पाएंगे. कई लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको पता है कि ये फोटो में कई लोग क्या करते हैं कि हमारे पास से सभी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और फिर हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करके हमें गलत साबित कर देते हैं कि ये तो हमारा था, किसी और ने ले लिया. कहीं पे लोग माइंड यूज करते हैं, ठीक है, कहीं पे लोग क्रिएटिविटी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसा दिमाग चलाते हैं ताकि उनको पता चले कि भाई ये हमारा नहीं है. फिर भी वही लोग हमारा है वैसा दावा करके आपको उल्टा वो लोग समझाएंगे कि ये कंटेंट्स मैंने पहले लिए थे, फिर मेरे जैसा आपने क्यों किया. कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स भी होता है. डिजिटल watermarking can also link informations on the documents. For example, the name of passport owner is normally printed in the clear text, but using digital watermark, the name can be also be hidden in the passport photo. If anyone tries to tamper with the passport by replacing the photo, it would be possible to detect the change by scanning the passport and verifying the name hidden in the photo. A visible digital watermark can be added to any image using photo editor tools like GIMP. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताया गया आपने कि आपके फोटोज के अंदर अगर ये मेजोरिटी लोग पासपोर्ट पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे देखा होगा डुप्लीकेट पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया या कुछ ना कुछ उसको फाइन किया गया, सजा दी गई. तो वो सब कैसे होता है. ठीक है, तो जो वो हिडन फोटो में हमारा जो नाम जाता है ना वो करना ऑनलाइन में ये लोग भूल जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन में वो चीज दिखाते नहीं है. ठीक है, फिर वो वहां पे जाके जब स्कैनिंग होगा तब हमें पता चलेगा कि हमने ये चीज की नहीं है, उसकी वजह से पता चल गया. ठीक है, लेकिन वहां पे रेड हो जाएगा आपका पासपोर्ट और आपको वहां से मिलेगा भी नहीं. तो ये सभी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती हैं. अभी देखिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंस रहता है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स दोनों के लिए पेमेंट. तो पेमेंट जो रहता है वो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में किस तरीके से करते हैं उसके सभी डिस्कशन है यहाँ पे हमें कहा गए हैं. ठीक है, तो उसका पूरा टॉपिक एक साथ अगर हम लेंगे तो ज्यादा पता चलेगा. ठीक है, अभी आपको जो मेरा टॉपिक रहेगा वो पूरा डन नहीं होगा, उसकी वजह से वो नेक्स्ट में हम ले लेंगे. लेकिन इन शॉर्ट इन नॉर्मल मोड में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पेमेंट करते हैं. मेजोरिटी सबको पता है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. ऑनलाइन में भी सब अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशंस और सब यूज किए सब जेन्युइन है. ठीक है, कहीं अननोन पर्सन्स का आपको ओटीपी आ रहा है या कहीं अननोन पर्सन्स ने आपको लिंक भेजा है कि आपको इस पे क्लिक करने से हमें पेमेंट हो जाएगा, तो इस पे कभी क्लिक नहीं करना है या तो अपना ओटीपी किसी और को देना ही नहीं है. ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आता कि आप अपना ओटीपी किसी और को दे सको. ठीक है, अगर आप बता दोगे कि ये हमारा ओटीपी है तो बी केयरफुल, आपके अकाउंट से सभी पैसे चले भी जाएंगे. तो ये सभी चीजें भी हमें याद रखना है. नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एक चीज क्योंकि अभी ये काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं हो उसकी वजह से यहाँ पे आपको वो बताया गया है. ठीक है, अभी डिजिटल वाटरमार्क का एक सिंपल आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में. ठीक है,
तो इजीली आपको पता चले। अभी यहाँ पे आप समझिएगा कि मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया हुआ है, एंटर किया, ठीक है। अभी काफी सारा कुछ मैंने लिखा है, मेरा आर्टिकल खुद का क्रिएट किया है, ऐसे समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। रीड करने मत बैठना। अभी ये जो मेरा आर्टिकल है, मुझे ऐसा रखना है कि भाई किसी को भी प्रिंट निकालने दूं, उसका पीडीएफ जनरेट करके दूं, और पीछे मेरा सिंबल या तो पीछे मेरा नाम लिख के आ जाए, ऐसा कुछ मुझे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे, उस पर ऑप्शन दिया है वाटरमार्क, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो वाटरमार्क में ये ऑप्शंस दिए, कस्टम वाटरमार्क और रिमूव वाटरमार्क। अभी हम चलते हैं कस्टम वाटरमार्क में। उसमें ऑप्शंस दिए हैं दो, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क इन द सेंस कि आपको कुछ लिखना है, टेक्स्ट यहाँ पे ASAP लिखा है, उसकी जगह मुझे लिखना है स्नेहल सर्स पर्सनल कोचिंग, ठीक है, या स्नेहल सर्स, गॉट इट। और यहां से ये जो कलर है उसकी जगह दूसरा ले लेते हैं हम और ओके करते हैं। तो ये देखिए पीछे की तरफ लाइट मोड से लिख के आ गया, ताकि इसका कोई भी प्रिंट निकालेगा या जेरोक्स निकालेगा तो पीछे मेरा नाम आएगा, पता चलेगा कि ये ओरिजिनल किस पर्सन का वर्क है। क्योंकि वाटरमार्क को तो कोई रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। और वाटरमार्क जो चीज है उसको चेंज करने के लिए उसका ओरिजिनल फाइल चाहिए, और ओरिजिनल फाइल कोई किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। और अभी उसमें भी ऑप्शंस दिए हैं कि देखिए कस्टम वाटरमार्क में ट्रांसपेरेंट जो है निकाल देंगे तो थोड़ा डार्क दिखाई देगा आपको, ये देखिए, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल भी आप यहां से जाके चेंज कर सकते हो, ये देखिए। नॉर्मली जो कैलिबरी है उसकी जगह डिफरेंट फॉन्ट्स आपको दिए गए हैं, किस फॉन्ट में आपको रखना है। साइज भी यहाँ पे ऑटो किया है, उसकी जगह आपको रखना है ज्यादा, 144 करके ओके करेंगे तो ये देखिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो डिपेंड्स अपन के हमारा राइटिंग्स कितना है। और अभी यहाँ पे देखिए मैं खाली एक ही चीज छोटा नाम कर देता हूँ और ओके करते हैं, तो यहाँ आपको देखिए पीछे की तरफ इस तरह के वाटरमार्क दिखाई देगा। अगर प्रिंट निकालेंगे तो भी पीछे की तरफ आपको ये नाम दिखाई देंगे, पीडीएफ जनरेट करेंगे तो भी आपका वाटरमार्क रहेगा। अभी पीडीएफ जनरेट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस दिए सेव एज, और उसमें सीधा पीडीएफ का ऑप्शन है। आप देखिए अभी डेस्कटॉप पे मैं फाइल सेव कर रहा हूँ नॉर्मली 112 लिख के और पब्लिश कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी फाइल होगी ना वो देखिए पीडीएफ में जनरेट हो गई। अभी कोई इसी का पीडीएफ में जनरेट करके उसको प्रिंट निकालना है, कुछ भी करेगा तो पीछे की तरफ मेरा नाम दिखाई देगा, आया समझ में। तो इस तरीके से वाटरमार्क हम यूज कर सकते हैं। अभी वाटरमार्क में जैसे बात किया हमने कि टेक्स्ट है, तो दूसरा ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिया है, वाटरमार्क में जाइए, कस्टम वाटरमार्क। टेक्स्ट की जगह अगर आपको पिक्चर करना है तो पिक्चर वाटरमार्क में जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर कीजिए। सिलेक्ट पिक्चर करने के बाद आपका कोई फोटो है या लोगो है, कुछ रखना है, ठीक है, तो वो ऑप्शंस में जाके आप वहां से लिख सकते हो, ठीक है। अभी समझिए कि मुझे कोई लोगो रखना है या कोई फोटो रखना है, एग्जाम्पल फॉर, तो यहाँ पे हम स्कूल प्लाजा में चलते हैं, किसी एक फोटो रख देते हैं, देन ओके। तो ये देखिए पीछे की तरफ बैकग्राउंड आ रहा है लेकिन इतना लाइट आ रहा है कि दिख नहीं रहा है। वाटरमार्क में जाइए वापस और यहाँ पे वॉश आउट जो उसको निकाल दीजिए, देन प्रेस ओके। तो ये देखिए पीछे की तरफ ऐसा बैकग्राउंड दिखाई देगा, प्रिंट निकालेगा ताकि पता चलेगा कि पर्टिकुलर इसी पर्सन का या यही कंपनी का लोगो है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है या तो ये जो भी कंटेंट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो ये कंपनी वालों ने या XYZ कंपनी वालों ने उसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी और उसका कॉपीराइट करेंगे तो क्या करेगा, पूरा टाइपिंग कर देगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा राइटिंग किसी ने कॉपी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटरमार्क जो रखते हैं वो हर एक पेज में अपने आप आ जाता है, और उसी से पता चलता है कि पर्टिकुलर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, पैम्पलेट है या कुछ भी है, तो वो यहाँ से वाटरमार्क से इजीली पता चल जाएगा, गॉट इट। और वाटरमार्क को यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हैं वाटरमार्क में कि जो पिक्चर आप रख रहे हो वो ऑटो से रखना है, अगर आपको कम साइज से रखना है या 150 से रखना है तो फोटो इस तरीके से आपको छोटा दिखाई देगा। वो हमारे पे डिपेंड है, हमारी कंपनी का लोगो किस तरीके का है और किस तरीके का हम वर्क करते हैं, किस लोगों को इस तरीके से पीछे रखना है, तो वो आपको इजीली पता चलेगा, गॉट इट। तो इस तरीके से आप वर्ड में किसी अपने ग्राफिक सॉफ्टवेयर में करना है तो पीछे की तरफ एक लाइट शेड बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हो,
और उसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हो, आप नाम लिख सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ताकि प्रिंट या कुछ भी होगा तो उस पर कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपको दिखाई देगी या आपका नाम भी वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आज का जो ये किया, आप लोग सभी लोग वीडियो देखना, और अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे पूछना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।